आज हम लोग मैथ्स में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप या हिंदी में इसे साझा कहा जाता है। साझा या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ये स्टार्ट करेंगे। अब पार्टनरशिप साझा का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे जो आपस में मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल में जो भी टाइम पीरियड गिवन हो एग्ज़ाम में, जो भी टाइम गिवन हो, तो उस टाइम के बाद उन्हें जो प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट में किस प्रकार की हिस्सेदारी होगी या उसको कैसे बाँटना है उस प्रॉफ़िट को, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 3 टर्म हैं, एक है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, कितना उन लोगों ने निवेश किया, पहला। दूसरा ड्यूरेशन, कितने समय के लिए निवेश किया और तीसरा जो उनका लाभ है, उस लाभ को किस रेशियो या किस अनुपात में वितरित करना है प्रॉफिट को। ये 3 चीज़ अपने को इस में देखना है। तो ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट, इनको ध्यान पे रखते हुए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है राम और एक व्यक्ति है मोहन। इन दोनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने, पहला है इन्वेस्टमेंट ना, तो राम ने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए और मोहन ने इन्वेस्ट किया 2,000 रुपए। 2,000 रुपए, 1,000 रुपए राम ने लगाया, 2,000 रुपए मोहन ने लगाया और एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक व्यापार की शुरुआत की। समय, दूसरा फैक्टर समय है। 3 टर्मिनोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। तो पहला इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आई 1,000 रुपए और 2,000 रुपए, और दूसरा है टाइम। तो दोनों के दोनों ही 1 साल के लिए, 1 साल, ये भी 1 साल तक बिजनेस में रहा और ये भी 1 साल तक बिजनेस में रहा, 1 साल के लिए टाइम। और तीसरा है प्रॉफिट। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है, दो दे दिया है, इन्वेस्टमेंट दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, राम का कितना प्रॉफिट हुआ और मोहन को कितना प्रॉफिट हुआ। 1 सेकंड रुकिए। ठीक। राम ने इन्वेस्टमेंट 1,000 किया, मोहन ने 2,000, टाइम एक एक साल के लिए थे। आपको पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या है या प्रॉफिट कितना, राम को 1 साल के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ, मोहन को 1 साल के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये निकालने का तरीका क्या है, आपको पकड़ना है इन्वेस्टमेंट राम का इनटू राम कितने समय तक रहा बिजनेस में, अनुपात मोहन का इन्वेस्टमेंट, मोहन का इन्वेस्टमेंट और कितने साल तक वो रहा बिजनेस में, तो T2 समय तक। अगर अब हम देखेंगे, राम का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपए का है, तो यहाँ पर लिखो 1,000, 1,000 रुपए, और टाइम है 1, अनुपात मोहन का इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपए, 2,000 का इन्वेस्टमेंट है और समय है 1 साल। ये हो गया 1,000 और ये हो गया 2,000। इसको हल करोगे, 1 2 3 0, 1 2 3 शून्य काटोगे तो 1:2 आ रहा है, मतलब राम अनुपात मोहन देखोगे तो 1:2 आ रहा है। और टोटल प्रॉफिट मान लो 6,000 हो, 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, 600 की प्रॉफिट हुई। एक बार बिजनेस समझने के लिए मैं एक बार यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ पुनः। एक मोहन, राम जो है 1,000 रुपए लगाया 1 साल के लिए, मोहन जो है 2,000 रुपए लगाया, मोहन जो है 2,000 रुपए लगाया 1 साल के लिए। 1 साल के अंत में उन्हें 600 रुपए की प्रॉफिट हुई। अब ये जो 600 रुपए की प्रॉफिट है उसको कैसे बांटे, उसके लिए हम गणित कर रहे हैं। तो राम
और मोहन का प्रॉफिट का रेशियो P1 अनुपात P2 आ गया है 1:2। 1:2। अब 1:2 में बटेगा 600। ठीक है, तो राम का हिस्सा कितना है? राम का हिस्सा, राम का हिस्सा कितना होगा? तो राम का अनुपात कितना है? 1। राम का है हिस्सा 1, और कितने में से? 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3, तो 3 में से राम का हिस्सा है 1, तो 1/3। 1/3 ऑफ 600 रुपीज। 1/3, 600 का 1/3, 600 का 1/3। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा राम का हिस्सा 200 रुपए, और इसी प्रकार मोहन का हिस्सा होगा, मोहन का जो हिस्सा होगा इस व्यापार में वो होगा 2/3 ऑफ 600। तो इसको हल करोगे तो आ जाएगा 400 रुपए। 3 दूनी और 2 दूनी 4, तो टोटल हो गए 200 प्लस 400, 600 रुपए का प्रॉफिट। ये इस प्रकार से बटेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 3 व्यक्ति हैं, मान लो बिजनेस, 3 व्यक्ति मिलके, एक ए, एक बी और एक सी, 3 व्यक्ति मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, या मान लो स्टार्ट 2 लोग मिलके करते हैं, ए और बी मिलके स्टार्ट किए। ए ने पूंजी लगाई या ए ने इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपए का, बी ने इन्वेस्टमेंट किया 2,000 रुपए का। ठीक, अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, दोनों मिलके बिजनेस को शुरुआत किया। अब जो सी जो है वो बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद, बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद वो 10,000 रुपए लगा के बिजनेस में ज्वाइन हो गया। 10,000 रुपए लगा के, अब साल के अंत में मान लो 1,200 का प्रॉफिट हुआ। साल के अंत में 1,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस 1,200 को कैसे बांटेंगे? ए का कितना हिस्सा होगा, बी का कितना हिस्सा होगा और सी का कितना हिस्सा होगा, ये निकालना है। तो चलिए वही काम करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिया है ये आई, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। समय, दूसरा फैक्टर है समय। ए जो है पूरे साल भर रहा तो 12 महीने काम किया ये, बी जो है वही 12 महीने काम किया, लेकिन जो सी है वो 6 महीने तक तो था ही नहीं। शुरू के 6 महीने वो था ही नहीं, आखिरी के 6 महीने था, तो उसका समय हो जाएगा 6 मंथ। अब मंथ में तोड़ लो ना, क्योंकि मंथ में तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 6 महीने काम किया है। तो अब प्रॉफिट निकालना है, लाभांश अपने को कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? I1 मल्टीप्लाई T1 अनुपात I2 अनुपात T2 अनुपात I3 अनुपात T3। यहां से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। I1 है 5,000, 5,000 गुणा 12 अनुपात 2,000 गुणा 12, 12 क्यों, 12 महीने तक था ना। और जो सी भाई साहब है वो 10,000 रुपए लगा के केवल और केवल 6 महीने तक था। अब इसको काट दो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और भी कुछ कट रहा है तो देख लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे। अब क्या बच गया है? 5:2:5, 5:2:5, ये इनके लाभांश का या प्रॉफिट का रेशियो है। ये क्या है? प्रॉफिट का रेशियो। ये जो आया है 5:2:5। अब ये जो 1,200 रुपये है वो 5:2:5 में बटेगा, मतलब ए को 5, बी को 2 हिस्सा और सी को 5वां हिस्सा। फिर से ये इस प्रकार से बांटना है। तो चलो निकालते हैं ए का हिस्सा। ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कैसे निकलेगा? 5 बटे टोटल, तो 5 + 5 10, 2 12, 5/12 और 1,200 रुपए टोटल है, तो 12 एकम 12 एकम
ये 100 हो गया, 500 रुपये मिलेगा ए को। बी का हिस्सा इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो बी का कितना है रेशियो, 2/12 इंटू 1200। इसको भी हल करोगे तो 100, तो 200 हिस्सा होगा बी का। इसी प्रकार सी का हिस्सा निकालना है, तो आ जाएगा 500 रुपये, क्योंकि उसका भी 5 ही है। तो 500, 500, 1000 और ये 200, 1200 रुपये। तो ये इस प्रकार से लाभांश बटेगा। और यही जो मैं सिखा रहा हूं, ये इसका बेस बनेगा। अब इसी बेस से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही बेस है। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, ये ट्राई करिए। एक प्रश्न है, 3 साझेदारों का एक व्यापार में, मैं लिख दे रहा हूं, 3 साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात 5:7:8 है। मतलब उस व्यापार में ये लाभ का अनुपात है ना, प्रॉफिट्स का शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है ये। ठीक है, P1:P2:P3 दिया है ना, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 दिया है। इनका धन क्रमशः, इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने, 7 महीने के लिए निवेशित रहा, के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है कि क्या बोल क्या रहा है। लेकिन अगर इसको डिकोड करें हम लोग, 3 साझेदार है, मान लो एबीसी है, 3 साझेदार एबीसी है। एक व्यापार में इनके प्रॉफिट का लाभांश दिया है, मतलब प्रॉफिट का रेशियो दिया है, लाभांश का अनुपात दिया है, मतलब P1 अनुपात P2, मैं लिखते चलूं, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 दिया है 5:7:8 में, है ना, ये दिया है। अब समय भी दिया है, T1 अनुपात T2 अनुपात T3, ये दिया है 14:8:7, ये दिया है महीने में। अब आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, I1 अनुपात I2 अनुपात I3, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। अगर हम लोग अपना पुराना कंसेप्ट को पकड़े, पुराना कंसेप्ट क्या बोलता था, I1 गुणा T1। कंसेप्ट क्या कहता था? कंसेप्ट ये कहता था, I1 का गुणा कर दो T1 से, अनुपात I2 का गुणा कर दो T2 से, अनुपात I3 इन्वेस्टमेंट, तीसरे बंदे का इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया, इसको गुणा करोगे तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ये निकलता है, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 ये निकलता है ना। अब वैल्यू बस पुटअप करो, आप यहीं पर वैल्यू को पुटअप करो। I1 नहीं पता, वही फाइंड करना है, ये हमें निकालना है, नहीं पता। T1 पता है 14, लिखते जाओ I1, इतना एग्जाम में नहीं लिखना है ना। 8, T3 दिया है 7, P1 पता है 5, 7 और 8 में दिया। कुछ नहीं, पक्षांतर करिए आप। अब पक्षांतर करिए,
ये जो 14 है ना, इसको पक्षांतर करिए, गुणा में है तो 5 के बटे में चले जाएगा, तो I1 क्या हो जाएगा देखोगे तो 5/14 हो जाएगा। अनुपात, ये जो 8 है इस दूसरे नंबर पे है, तो ये दूसरे नंबर पे 7 है, तो 7/8 हो जाएगा। अनुपात, ये 8 है तीसरे नंबर पे, और यहाँ तीसरे नंबर पे 7 है, और गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग, तो ये हो जाएगा I1 अनुपात I2 अनुपात I3। यही अपने को निकालने बोला है कि इन्वेस्टमेंट का, उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, यही निकालने बोला है। तो 5/14 अनुपात 7/8 और 8/7, इनका निकालिए आप। 14, 8 और 7 जो डिनोमिनेटर में है, 14, 8 और 7 इनका निकालिए एलसीएम। 14, 8 और 7 का एलसीएम, 14, 8 व 7 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 56 दूनी और 50 50 60 100 112, 112 हो जाएगा एलसीएम, 112। अब एलसीएम निकल गया, तो 112 से गुणा कर दो, 5/14 कर दो, 7/8 को कर दो, 8/60 को कर दो, वही निकल जाएगा रेशियो। I1 अनुपात I2 अनुपात I3, ये हो जाएगा 5/14 का गुणा 112 से, अनुपात 7/8 गुणा 112, अनुपात 8/7 गुणा 112। काटिए इसको, 8 बार में, 14 बार में, और ये 16 बार में। गुणा करिए, 5×8 = 40, 7×98, 16×8 = 128। तो ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से सब कट रहा है, 2 20 2 चौक 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 2 4, तो ये आ जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये इस प्रकार से बनेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा गया है, मतलब जो मेथड है आपको पता होना चाहिए। मेथड यही है, क्या मेथड है, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम करोगे तो निकलता है प्रॉफिट। बस यही फॉर्मूला को दिमाग में रखे रहो, इन्वेस्टमेंट निवेश गुणा समय, उससे निकलेगा उनका लाभ। ठीक, ये क्वेश्चन था RI। अभी क्वेश्चन है 2019 व्यापम का। क्वेश्चन बोल रहा है, ए ने अपना व्यापार 85,000 रुपए से शुरू करता है। ए जो है बिजनेस स्टार्ट करता है 85,000 रुपए लगा के। कुछ समय बाद बी उससे जुड़ता है 42,000 रुपए, 42,500 के साथ। 42,500 के साथ बी जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ, वर्ष के अंत में प्राप्त जो लाभ है वो 3:1 में है। लाभांश जो है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3:1 है। 3:1 में बांटा गया, तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था, बी जो है कितने समय के लिए जुड़ा था, बी कितने समय के लिए जुड़ा था, ये निकालना है आपको। ऑप्शन है 8 महीने, 4 महीने, 12 महीने, इनमें से कोई नहीं। ए अपना व्यापार 85,000 रुपए से शुरू करता है, कुछ समय बाद बी उससे 42,500 के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया, तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था, ये प्रश्न है। बी कितने वर्ष के लिए जुड़ा था, तो ए तो शुरू से रहा, तो ए जो है पूरे 12 महीने रहेगा बिजनेस में, ए 12 महीने रहेगा। बी मान लो टी समय के लिए रहा, मुझे नहीं पता कितने समय के लिए रहा, तो टी समय मान लो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये इन्वेस्टमेंट है ए का, ये इन्वेस्टमेंट है बी का,
और ये उनके प्रॉफिट का रेशियो, ये तो आसानी से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट है 85,000 रुपए और 12 महीने तक काम करेगा वो। अनुपात, ए बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 42,500 का है, 42,500 का है, और वो टी समय के लिए काम करेगा। और लाभ का अनुपात है 3:1। पहले तो जीरो काट लो, एक दो जीरो कट गया, है ना, इस प्रकार से कट गया। अब इसको इस प्रकार से भी, 5 से भी काट सकते हो, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5 से भी काटो। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, चलो 850 गुड़ा 12 बटे 425 गुड़ा टी 3:1। अब इसको हल करके टी का मान निकालना है आपको। इसको हल करके टी का मान निकालिए। 5 से फटाफट काटने का प्रयास करिए। 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, है ना। वैसे ये 85 एक बार में कट जा रहा है ना। 425 गुड़ा 85 गुड़ा 5 ही 425 है ना। तो चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, 85 एकम 85, 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 तिये 36 हो गया, सॉरी 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24, तो 24 टी 3/1। यहाँ से टी का मान निकाल लो। 3 का मान आ जाएगा 8, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 8 महीने, है ना। कितना महीने? 8 महीने। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए ही 8 महीने दिए है। आई थिंक ये समझ में आया हो। ए बी सी ने संयुक्त रूप से व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ किया, मतलब ए बी सी ने, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने बी से 3 गुना पूंजी का निवेश, ए ने बी से 3 गुना पूंजी का निवेश किया, तथा बी ने सी की अपेक्षा, सी की अपेक्षा 2/3, 2/3 निवेश किया। मतलब निवेश जो दिया है ना, उसका रेशियो यहां से अपने को निकालना पड़ेगा। I1 अनुपात I2 अनुपात I3 अपने को निकालना है। साल के अंत में 660 रुपए का लाभ हुआ। साल के अंत में 660 रुपए का लाभ हो रहा है, इसी लाभ को तीनों में बांटना है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट के टर्म में लिख लेते हैं। अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो आई ए अनुपात आई बी अनुपात आई सी निकाल लेते हैं। ए का निवेश, बी का निवेश और सी का निवेश का अपन हिस्से निकाल लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें ना, ए ने बी से 3 गुना, अगर बी जो है 10 रुपए निवेश करेगा, तो ए जो है उसका 3 गुना मतलब 30 रुपए निवेश करेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ बी वो निवेश करने वाला। और बी ने सी की अपेक्षा 2/3 निवेश किया। बी ने सी की अपेक्षा कितना? 2/3। तो मान लो, अब सी से सब कंपेयर है, सी का कंपेयर बी से है, बी का कंपेयर ए से है, तो सी को मान लो। माना सी ने माना सी ने एक्स रुपए निवेश किए, सी ने एक्स रुपए निवेश किया, तब बी कितना करेगा? बी ने सी की अपेक्षा 2/3, तो 2/3 ऑफ एक्स, ये बी का निवेश हो गया। अब ए का निवेश निकालते हैं। ए ने बी से 3 गुना, तो 2/3, तो ये 2/3 एक्स तो बी का है, इसका 3 से गुणा कर दोगे तो ए का निकल आएगा, तो ए का निवेश आ जाएगा 2x। ए का 2x आ गया, बी का 2/3x है और सी का x है। अब रेशियो निकाल लो यहीं पर पुट अप करके। आई ए हो जाएगा 2x, आई बी हो जाएगा 2/3 ऑफ x, और आई सी निकल जाएगा x। तो ये इस प्रकार से कट भी जाएगा। तो 2:3,
अनुपात 1 ऐसे कुछ आ रहा है। 3 से गुणा कर दो सबको, एलसीएम निकालो 3 आएगा। 3 का गुणा कर दोगे, 3 का गुणा यहाँ करो, 3 का गुणा यहाँ करो और 3 का गुणा यहाँ करो, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। 6 अनुपात 2 अनुपात 3, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। आई ए बी सी, ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 6 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक। तीनों सेम समय के लिए रहे, तो समय नहीं दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तीनों सेम समय के लिए ना, ए बी सी, मान लो 1 साल के रहे, 2 साल के रहे, 3 साल के रहे, 6 महीने के लिए रहे, किसी भी समय के लिए, समय जब कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये उनके लाभ का अनुपात हो गया। सिंपली देखोगे तो ये उनके लाभ का अनुपात है। ठीक है, समय कांस्टेंट है क्योंकि। ओके, ये उनकी किसका अनुपात आ गया? लाभ का अनुपात आ गया। ये उनके लाभ का अनुपात है, क्योंकि इसमें अगर आप लोग मान लो एक कांस्टेंट टाइम टी, टी टी का हम गुणा करते तो टी 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 तो कट जाता है ना। टाइम्स कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो मैटर नहीं करता। तो ये हो गया उनके लाभ का अनुपात। अब पूछा गया है प्रश्न में बी का हिस्सा कितना है, तो ये बी है। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/6, 2 8, 2 10 और 11। और उनको लाभ कितना हुआ था? 660 रुपए का लाभ हुआ था, तो गुणा 660, ये हो जाएगा बी का हिस्सा। तो 11 एकम 11 छक्का, 6 दूनी 12, 120 रुपए का लाभ हो रहा है बी को। समझ में आ गया ना? इस तरह के प्रश्न बनेंगे। अब सब प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, जितने प्रश्न आपको इस एग्जाम क्वेश्चन में इसमें दिखाई देंगे पीडीएफ में, या जितने प्रश्न पेपर में आए होंगे, वो इसी प्रकार का बनने वाला है। ठीक। एक अन्य प्रकार का भी प्रश्न आता है परीक्षा में, उसको भी अपन करते हैं। मान लो 3 मित्र है। एक मित्र का नाम है आकाश, चलो एबीसी रख लो। एक मित्र का नाम ए, एक मित्र का नाम बी, एक मित्र का नाम सी, 3 मित्र है। तीनों मित्रों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो मान लो उनके अनुपात, इन्वेस्टमेंट है आई, आई ए ने इन्वेस्टमेंट किया, बी जो है आई बी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, और जो सी है आई सी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। तीनों की तरह टाइम पीरियड भी अलग अलग है। ए जो है T1 समय तक बिजनेस में रहा, बी जो है T2 समय तक रहा, और सी जो है T3 समय तक बिजनेस में रहा। ठीक, T3 समय तक बिजनेस में रहा। और उनके लाभ का अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3 है। अब प्रश्न में कैसे को घुमाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मान लो ए बी सी ने 1000 रुपए, ए ने 1000 रुपए, बी ने 2000 रुपए और सी ने 3000 रुपए लगा के बिजनेस चालू किया। ठीक है, तो उनका इन्वेस्टमेंट और टाइम जो है, मान लो ए जो है 6 महीने तक बिजनेस में रहा, बी जो है 8 महीने तक बिजनेस में रहा, और सी जो है 12 महीने तक बिजनेस में रहा। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 1000। जीरो काटो, चाहो तो काट लेना, 3 3 जीरो कॉमन दिख रहा है तो चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पर काटना पड़ेगा, चाहे वहीं काट लो। तो 6 एकम 6 अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 12 तिये 12 दूनी 24 36। 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 6 छक्का 36। तो 1:2:6 के अनुपात में इनका लाभ का रेशियो है ना। अगर हम लोग कुल लाभ निकाले तो कुल लाभ कैसे निकलेगा? अभी तो एग्जाम प्रश्न में कुल लाभ दिया नहीं है। मान लो कुल लाभ निकालना पड़े तो सबको, इसको x से गुणा कर दो तो 1x हो गया, ये 2x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 6 2 8 और 1 9, x आ रहा है कुल लाभ। अगर अब प्रश्न में बोल दिया कि ये कुल लाभ है, इस कुल लाभ में से 10% 10% को रिजर्व करके रख रहे हैं फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब कार्यालय के खर्च के लिए वो 10% अलग से निकाल के रख देते हैं। तो जो बचा 90% है ना, इस लाभ का 9x लाभ है, ये कुल लाभ है, इस कुल लाभ का 90% ऑफ
9x, ये बटेगा ए बी सी में, ए बी और सी में। समझ में आया? तो ये जो 10% आपको पहले माइनस कर देना है। तो 9x का 10% या निकालो, ये जो 10% है ये ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए है, ऑफिस के खर्च के लिए है। तो ऑफिस, उनका ऑफिस चल रहा है, ऑफिस के लिए भी तो खर्च निकालना पड़ेगा ना। सब प्रॉफिट रख लेंगे तो ऑफिस का रेंट, खर्च, स्टेशनरी, ये सब कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए 10% अलग से रख दिए। अब जो 90% बच रहा है, तो 90% जो बच रहा है वो तीनों मित्र आपस में क्या कर रहे हैं, बांट ले रहे हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न भी बने हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत अलग अलग प्रकार के दिखाई देगा। तो एक प्रश्न इसी प्रकार का एक है, सेम कंडीशन में एक प्रश्न है। तीन मित्र है, समीर, उसको मैं करके दिखाता हूं एक बार, ये आया हुआ है व्यापम में। समीर, विवेक और तरुण, तीन मित्र हैं। समीर, विवेक, तरुण, इनके निवेश का अनुपात है 3:5:4, ये निवेश का है। और समय का अनुपात इनका है 7:8, ये समय का हो गया। अब पूछा जा रहा है, उनकी निवेश अवधि का अनुपात 7:8:8 है। लाभ का 15% कार्यालय के किराए और रख रखाव के खर्च पर निकाला जाता है। जो लाभ मिलेगा, उस लाभ का 15% वो अलग निकाल देते हैं कार्यालय के खर्च के लिए, कार्यालय के खर्च के लिए निकाल देते हैं, कार्यालयीन खर्च के लिए अलग निकाल देते हैं। अब बोला गया आगे प्रश्न में, अगर समीर, एक सेकंड रुकिए, समीर और विवेक, समीर और समीर और विवेक के लाभ की हिस्सेदारी का अंतर, समीर और विवेक के लाभ की हिस्सेदारी का अंतर दिया गया है 6,137 रुपए। ये प्रश्न देखिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो प्रश्न संख्या 9 में, पेज नंबर 164, पेज नंबर 164, प्रश्न संख्या 9 में ये मिल जाएगा। समीर और विवेक के लाभ का अंतर दिया है 6,137। तो प्रश्न में पूछा गया है कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है। ठीक, तो हम लोग चलो पहले प्रॉफिट निकालते हैं। हमको आई दिया है, टी दिया है, हम पी निकाल सकते हैं। आई टी दिया है, पी निकाल सकते हैं, इनको गुणा करो और पी निकल जाएगा। तो 7 दिया 21, अनुपात 8×5 = 40, अनुपात 8×4 = 32। कुछ नहीं कट रहा है ना, ये कुछ नहीं कट रहा है। तो सबको एक्स लेके कर लो। इनको जोड़ दो, 21, 40 और 32 को जोड़ो, 2 1 3 हो जाएगा। तो 93, 93 आ रहा है इनको जोड़ने से, 93x है ना, 93x ये कुल लाभ है। ये क्या है, कुल लाभ। और ये क्या था, 21:40/32 क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है, P1:P2:P3 है ना, P1:P2:P3 है। तो 93x कुल लाभ आ रहा है। अब प्रश्न में बोला गया है जो कुल लाभ है 93x, इसका 15% हम रख देंगे रिजर्व्ड, ऑफिस के खर्च के लिए। और इसका जो 85% है, इसका जो 85% है, ये हम रखेंगे ए बी सी के बांटने के लिए, मतलब समीर, विवेक और तरुण को बांटने के लिए। ये 85% में से समीर को मिलेगा, विवेक को मिलेगा और तरुण को मिलेगा, अपने प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो 15% है, ये ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए अलग निकाल दिया गया है। ठीक, अब ये 85% है, तो 85% ऑफ निकलेगा कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट कितना है देखोगे तो 93x है। तो एक्चुअल में 85% ऑफ 93x अपने को निकालना है, जो कि क्या होगा, 85×93x/100। ये हमारा वो लाभ है जिसको बांटना है, ये शेष लाभ है मतलब।
शेष लाभ जिनको ए बी सी या तरुण, विवेक और समीर में के मध्य बांटना है। ठीक है। अब प्रश्न में कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कंडीशन दिया है कि समीर और विवेक के लाभ का डिफरेंस दिया है 6137। समीर और विवेक का के लाभ का डिफरेंस, तो समीर का है 21x और विवेक का है 40x। तो 40 में 21x घटाइए आप, 40 में 21x को घटाइए, तो ये जो हिस्सा आएगा 40 माइनस 21x ऑफ ये शेष जो लाभ है 85 इंटू 93x अपॉन 100, ये प्रश्न में दिया है 6137। 6137। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, गुणा क्यों किया, ये क्या है, दोनों के लाभ का अंतर का रेशियो, लाभ के अंतर का अनुपात है, लाभ के अंतर का अनुपात है। और ये क्या है, टोटल लाभ, जो बचा हुआ कुल लाभ है, कुल शेष लाभ। कुल शेष लाभ का मतलब क्या है, ये बचा हुआ ना भाई, कंडीशन, प्रश्न में कंडीशन डाला गया, प्रश्न बहुत कठिन है, इजी प्रश्न नहीं है। ये टोटल लाभ था, टोटल, लेकिन इस टोटल में के 15% को रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया है ऑफिस के खर्च के लिए, और जो बचा 85% है उसको बांटा जाएगा एसवीटी के मध्य, मतलब समीर, विवेक और तरुण के मध्य। और समीर और तरुण के बीच, समीर और विवेक के बीच लाभ का अंतर दिया है 6137। तो ये उनका रेशियो है, अनुपात है, इस अनुपात का निकलेगा टोटल लाभ का, है ना, कुल लाभ जो बच रहा है उसका। इसको बस हल करना है। 40 में 21 घटा दीजिए, 40 में 21 घटा दीजिए तो बचा 19। तो 19 गुड़ा 85 गुड़ा 93 x बटे 100 बराबर 6137। इसको हल करके x का मान निकालिए। ठीक, इसको हल करके x का अपने को क्या करना है, मान निकालना है। तो काटेंगे, 5 से अगर काटे, 5 17 पंचे 85 होता है ना, 17 आ जाएगा 5, और ये 5 बीसम, और कुछ नहीं कट रहा है। अब सबको पक्षांतर करिए और काटिए। सो डेफिनेटली ये जो 6137 है ना, ये 17 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा और 93 से भी कटेगा। तो आप काटने का प्रयास करिए, पहाड़ा लगाइए और काटिए। 17 एकम 17, 3 51, ऐसे काटिए, है ना, पूरा काटिए, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कट करने से पूरा आंसर आ जाएगा 380। एक्स का मान आ जाएगा 380 काटने से, एक्स का मान 380 है। तो अपने को निकालना था, प्रश्न में पूछा गया कुल लाभ। तो कुल लाभ क्या है, ये कुल लाभ है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 93 इंटू एक्स, तो 93 गुड़ा एक्स का मान 380 आया है, इसको गुड़ा कर दे तो 35,340, 35,340 ये आ जाएगा उत्तर, 35,340, ये कुल लाभ है। अगर कितना शेयर किए वो निकालना बोलता तो 85 गुड़ा 93 गुड़ा ये निकालते हम लोग यहाँ 85, हाँ 85 गुड़ा 93 गुड़ा एक्स का मान कितना है 380 बटे 100, ये हल करते हैं। प्रश्न में जो पूछा गया है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था, ये शेयर वाला, साझा या पार्टनरशिप, ये खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछिएगा।